अम्मा जिस रिश्ते वाली को मेरे रिश्ते का बोलती वो मेरे लिए पागल लड़के का रिश्ता लाती। जब अम्मा गुस्सा करती तो कहती कि तेरी बेटी के लिए ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे। अब मेरी उम्र निकल रही थी जब अम्मा ने मजबूर होकर मेरी शादी एक पागल से कर दी। मैं रोते हुए ससुराल रुखसत हुई तो वो पागल मेरे पास आया और बोला, पागल लड़की चुप हो जा। इसकी आवाज़ सुन के मैं चौंक गई। वो तो बिल्कुल सही था। इसी वक्त उसने मुझे एक डब्बा दिया और बोला, ऐसा तोहफा है सारे गम भूल जाएगी। मैंने फौरन वो डब्बा खोला तो चीखें निकल गई। इस पागल को धक्का देते हुए भागने लगी क्योंकि इस डब्बे में मैं चेहरे पर दुपट्टे का पल्लू डाले अम्मा का इंतजार कर रही थी, जो कि घर से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे भी अपने साथ घसीट लिया था। चारों न चार मुझे उनके साथ जाना पड़ गया क्योंकि वो खाला के घर मिलाद की महफिल में शामिल होने के लिए नया सूट खरीदना चाहती थी। मैंने तो उन्हें फजूल खर्ची करने से मना किया था, मगर वो मेरी एक बात सुनने को तैयार न थी क्योंकि उनको तो नया जोड़ा पहनकर ही मिलाद में शामिल होना था। वो अपनी चादर लेकर जैसे घर से बाहर निकली तो मैंने शुक्र अदा किया और उनके साथ सड़क पर चलने लगी। जब हम थोड़ी दूर गए तो हमें एक सवारी मिल गई। हम इस पर सवार होकर बाजार की जानिब रवाना हुए। वहाँ पर अम्मा ने बहुत सी दुकानें छान मारी, मगर इनको इनकी मर्जी का सूट नहीं मिल रहा था और मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। मगर अम्मा को इस बात की कोई फिक्र न थी। उन्हें ना धूप का एहसास हो रहा था और ना ही गर्मी का। इन पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि उन्हें बहुत अच्छा सूट खरीदना था, जिसे देखकर खाला दंग रह जाती। उनका हमेशा ऐसे ही खाला के साथ मुकाबला चलता रहता था। मुझे आज तक उनके मुकाबले की समझ नहीं आई थी। इनको हर चीज में ही खाला की बराबरी करना होती थी, चाहे इनकी जेब इजाजत दे या ना दे। उन्होंने अब्बा से लड़ झगड़ कर और सारा बजट खराब करवा कर एक सूट के लिए पैसे लिए थे। कई घंटों की ख्वारी के बाद आखिरकार उन्हें उनका मनपसंद सूट मिल गया और फिर मेरी जान बख्शी हुई। जब हम दोनों घर आए तो अम्मा खाला के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। उन्हें तो बस अपना सूट दिखाने की जल्दी थी। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने का कहा, मगर मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं औरतों की ऐसी बातों से अक्सर चिढ़ जाया करती थी, क्योंकि इनको मिलाद की महफिल की अजमत और उनकी अकीदत का कोई ख्याल नहीं होता। बस आपस में एक दूसरे से मुकाबलेबाजी चलती थी, जो कि मुझे एक आंख न भाती थी। अम्मा ने मुझे मिलाद में चलने के लिए बहुत कहा, मगर मैंने उनकी एक बात न मानी, जिस पर वो खफा होकर खुद अकेले ही मिलाद में शिरकत के लिए चली गई। मगर मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब वो चंद घंटों बाद ही वापस आ गए, क्योंकि वो जब भी खाला के घर मिलाद में शामिल होने के लिए जाया करती थी तो उनको बहुत वक्त लग जाया करता था और उनके तेवर भी बदले हुए होते थे। उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे पानी मांगा तो मैंने खामोशी से उनकी जानिब पानी का ग्लास बढ़ाया। मुझसे उनके बदले हुए तेवर के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर वो तो जैसे फट पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी खाला ने तो मिलाद का ड्रामा ही कर रखा था। आगे तो उसने अपनी बेटी की मंगनी रखी हुई थी। उसने मुझे झूठ बोलकर मिलाद में आने की दावत दी, मगर वहाँ तो बहुत बड़ा फंक्शन था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने अपनी बेटी की मंगनी कर ली है और मुझे इसके बारे में बताना भी मुनासिब न समझा। वहाँ पर फंक्शन में मौजूद सभी लोगों को तुम्हारी खाला की बेटी की मंगनी के बारे में पता था। उसने मुझे जानबूझकर नहीं बताया। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि मेरे जहन से निकल गया था। अम्मा तो इन पर भड़की बैठी थी। उन्होंने कहा कि मैंने भी फैसला कर लिया है कि उसकी बेटी से पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगी। इसने मेरे साथ इस तरह किया है तो मैं भी उससे बताऊंगी कि मैं उससे पहले अपनी बेटी की शादी करके दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी खाला हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, कभी भी अपनी बातें मुझे नहीं बताती, कि मेरी तमाम बातें मुझसे पूछ लेती है, हर चीज़ में मेरे साथ मुकाबला करती है। अम्मा को ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि खाला ने मेरे बारे में गलत बातें की थी, क्योंकि अम्मा इनसे इनकी गलत बयानी पर झगड़ा कर रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी बेटी की उम्र निकलती जा रही है तो तुम इसके रिश्ते देखने शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची की उम्र निकल जाए और वो तुम्हारे घर में बैठी बूढ़ी हो जाए। अम्मा की बात सुनकर तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, इसलिए आपको खाला की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मज़ीद पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में कोई फैसला करना चाहती हूँ। जब अब्बा रात को घर वापस आए तो अम्मा इनके सर पर सवार हो गई। उनसे कहा कि मुझे बस अपनी बेटी की जल्द शादी करनी है, इससे पहले कि इसकी उम्र निकल जाए और अच्छे रिश्ते मिलना मुहाल हो जाएंगे। और मेरी जिद है कि मैं अपनी भांजी की शादी से पहले अपनी बेटी की शादी करूंगी और अपनी बहन को करके दिखाऊंगी। खाला के घर में होने वाली तमाम बातों को उन्होंने अब्बा के सामने गोश गुजार किया। अब्बा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी बात को मानने के लिए तैयार न थे। तो अब्बा ने उन्हें समझाने की कोशिश तरक कर दी और खामोश हो गए। अम्मा ने रिश्ते वालियों से मेरे रिश्ते के हवाले से बात करना शुरू कर दी, जो कि अम्मा को मुनासिब रिश्ता ढूंढने का इंतजार करने के बारे में कहकर दोबारा कोई बात न करती थी, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान रहती और घर का माहौल को भी खराब करती रहती, क्योंकि उन्हें तो बस जल्दी लगी हुई थी। इस परेशानी में उन्होंने घर में अब्बा के साथ घर में फसाद डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ मुकाबले में गुस्से की आग में जल रही थी, इसलिए उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैं घर के माहौल से बहुत परेशान थी। एक दिन अचानक से पुप्पो हमारे घर आ धमकी। जब उन्हें अम्मा के इरादों के बारे में पता चला तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई, जो कि अम्मा को एक आंख नहीं भाया था।
کیونکہ اماں کو تو کسی امیر گھر میں میرا رشتہ کرنا تھا، کیونکہ وہ خالہ سے بڑھ کر میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ ان کی اصل ڈیمانڈ کے بارے میں جب ابا کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر وہ گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر اماں کو تو کسی کا کوئی خیال نہ تھا، ان پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی، جس وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کو منع کر دیا، کیونکہ وہ اماں کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ پھپھو نے ابا کی بہت منتیں کی، انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد وہ سب کچھ بنا لوں گی جو کہ تمہاری بیوی چاہتی ہے، مگر اس کے لیے مجھے وقت چاہیے، بس اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نام کی کر دو۔ اس کے بعد میں ہر قسم کی ڈیمانڈ کو پورا کروں گی، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بھائی کی بیٹی کو بہو بناؤں جو کہ میرا خیال رکھے، میرا اپنا خون ہوگا تو میرا احساس بھی کرے گی، کیونکہ میرا بیٹا اکلوتا ہے، اس لیے میں کوئی غیر لڑکی لا کر اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر اماں کو تو ان کی کسی بات میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی، اس نے ٹکا سا جواب دے کر ان کو چلتا کیا، جو کہ ابا کو پسند نہ آیا، جس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جو بھی رشتہ آتا تو اماں اس میں کیڑے نکالنے لگتی اور اس کو ٹھکرا دیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا کہ ایک دن اچانک سے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، مجھے وہ کئی دنوں سے بہت کمزور لگ رہے تھے، مگر کسی کو بھی کچھ نہ بتاتے تھے۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیتے۔ ان کا جسم اچانک سے جھٹکے لینے لگا، مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ میں جلدی سے اماں کی مدد سے ان کو ہسپتال لے کر گئی۔ ہم جب ہسپتال میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے ایمرجنسی میں شفٹ کیا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا، میں بس ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگی۔ اماں کا بھی حالت بہت برا تھا، وہ پریشانی کے عالم میں بار بار اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر آئے تو انہوں نے ہمیں جو خبر دی اس سے مجھ پر ساتوں آسمان آ گرے اور میرا جسم سن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے ابا کے انتقال کی خبر دی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ اماں تو بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت سے پانی کی بوتل لی اور اماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جیسے اماں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو انہوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور پھر ایمبولینس کے اہلکاروں کی مدد سے ابا کے مردہ وجود کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ جب گھر پہنچی تو سب لوگوں کو ابا کی وفات کے بارے میں علم ہوا۔ سب لوگ گھر میں جمع ہونے لگے، پورا گھر میں لوگوں سے بھر گیا، مگر ہم دونوں کو تو اپنی کوئی ہوش نہ تھی۔ ابا کی تدفین کا سارا انتظام پھپھو نے کیا تھا۔ جب ابا کو دفنانے کے بعد سب لوگ گھر واپس آئے تو انہوں نے اماں کے سامنے ابا کی وفات کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ پھر سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر پھپھو اپنے بیٹے کے ہمراہ ہمارے گھر ہی رہی۔ جب ابا کے سوئم کا ختم ہوا تو سب رشتہ دار اماں کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی تمہاری نند تمہاری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتی ہے، اب تم اکیلی ہو گئی ہو، اسی لیے اپنی نند کی بات مان کر بیٹی کا رشتہ کر دو۔ مگر اماں تو ہتے سے اکھڑ گئی، انہوں نے تو موقع کی مناسبت کا بھی خیال نہ رکھا اور پھپھو کو بھی خوب سنائی اور سب رشتہ داروں کے سامنے پھپھو کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سب رشتہ داروں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر اس دن کے بعد سے نہ ہی ہمیں کسی رشتہ دار نے پوچھا اور نہ ہی پھپھو نے مڑ کر ہماری کوئی خیر خبر لی۔ مگر اماں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد ان کی ملازمت سے ملنے والی پینشن سے ہم دونوں کا مشکل سے گزارا ہوتا تھا، تو میں نے اماں سے کہا کہ میں کہیں جگہ جاب کر لیتی ہوں جس سے ہمیں کچھ زیادہ پیسے حاصل ہو جائیں، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جمع پونجی ہے، میں بس اب اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں اتنی سی رقم میں گزارا کر لوں گی، اس لیے تمہیں ملازمت کے لیے خود کو خوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتی تھی، سب کو لاجواب کر کے رکھ دیتی تھی اور کسی کی بات پر کوئی کان نہ دھرتی تھی۔ میں اکثر ان کی ایسی باتوں سے چڑ جایا کرتی تھی، مگر پھر میں اماں کا خیال کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ اماں بھی رشتوں کی دھن میں لگی ہوئی تھی، مگر میرے لیے ان کو امیر رشتہ چاہیے تھا جو کہ ان کو نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آئے روز رشتے والیوں سے جھگڑے رہتے۔ جب خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی تھی تو وہ اماں کو مزید تانے دینے لگی کہ آئے روز آ کر اماں کی اذیت میں اضافہ کر جایا کرتی تھی۔ لوگوں کے سامنے کہتی تھی کہ پتہ نہیں میری بہن خود کو کیا سمجھتی ہے، میری بیٹی کے رشتے سے جل گئی ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں ہو پا رہا۔ ویسے بھی محلے کی عورتوں میں لگائی بجھائی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ خالہ کی باتیں سن کر اماں کو بتانے آ جایا کرتی تھی۔ اماں وقتی طور پر تو ان کو باتیں سنا کر بھیج دیا کرتی تھی، مگر پھر ان کو اپنی بے بسی پر بہت دکھ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اپنی بہن کو بتانے کے لیے میری شادی کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے میری شادی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اماں جس رشتے والے کو میرے رشتے کا بولتی وہ میرے لیے پاگل لڑکے کا رشتہ لاتی۔ جب اماں غصہ کرتی تو کہتی کہ تیری بیٹی کے لیے ایسے ہی رشتے ملیں گے۔ اب میری عمر نکل رہی تھی جب اماں نے مجبور ہو کر میری شادی ایک پاگل سے کر دی۔ میں روتے ہوئے سسرال رخصت ہوئی تو وہ پاگل میرے پاس آیا اور بولا، پاگل لڑکی چپ ہو جا۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گئی، وہ تو بالکل صحیح تھا۔ اسی وقت اس نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور بولا، ایسا تحفہ ہے سارے غم بھول جائیں گے۔ میں نے فوراً وہ ڈبہ کھولا تو چیخیں نکل گئیں۔
मैं इस पागल को धक्का देते भागने लगी, क्योंकि इस डब्बे में सुर्ख रंग के मोती थे जिनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे अपने जिस्म में से रूह निकलती हुई महसूस हुई और वो अपने हाथ में मोती भरकर मेरे हाथों में डालने लगा। इन मोतियों को हाथ में लेने की वजह से मुझे अपने हाथों पर चुभन महसूस हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती, मेरे पागल शौहर ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे निकलने के तमाम रास्ते बंद हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं तो चीखने लगी। मेरी चीखों की आवाज की वजह से पूरा कमरा गूंज रहा था। इसने मुझे दिलासा देने के लिए जैसे करीब होने की कोशिश की तो मैं दूर हो गई, तो वो डब्बा उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। जब मैंने उसको जाते हुए देखा तो मैंने सुख का सांस लिया। दरवाजे को अच्छी तरह कुंडी लगाकर पलंग पर जाकर बैठ गई। खौफ के मारे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं जल्द अपने पागल शौहर का घर छोड़कर निकल जाना चाहती थी, मगर बार बार मेरे जहन में अम्मा का ख्याल आ रहा था, जिन्होंने मेरी शादी इतनी मुश्किल से इस पागल के साथ करवाई थी। लेकिन मुझे इसके पागल होने पर गुमान था। मुझे इसकी बातों से, इसके अमल से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो पागल है, मगर मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मगर बार बार मेरा दिमाग इस मंजिल की जानिब भटक रहा था जो कि मैंने डब्बे में चमकते हुए मोतियों को देखा था। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर डर के मारे मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। जब मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर आने वाले के मुतल्लिक पूछा तो मेरी सास ने आवाज लगाई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो उन्होंने मेरे चीखने से मुतल्लिक इस्तफसार किया, तो मैंने उन्हें उनके पागल बेटे के बारे में बताया जो कुछ उसने मेरे साथ किया था। तो उन्होंने कहा कि वो पागल मेरा बेटा नहीं है, न उसे मैं अपना बेटा मानती हूँ। पता नहीं तुम्हारी माँ ने ये जुल्म क्यों किया, तुम्हारी शादी एक पागल के साथ कर दी जिसको अपना होश नहीं रहता। तुम बहुत गलत जगह आकर फंस गई हो। मुझे उनके रवैये से बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो मेरे पागल शौहर के बारे में बहुत नखूहत से बात कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको मेरा पागल शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे भागने में मदद करूंगी। तुम इस पागल लड़के को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ तुम जैसी सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़की रहे। अगर तुम इसके साथ रही तो ये तुमको भी पागल कर देगा। मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर होंगी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका बस नहीं चल रहा कि वो मुझे जल्दी से घर से भगा दें। मेरी शादी की रात सोचों में गुजर गई, क्योंकि अगर मैं अम्मा के पास वापस जाती तो इनका भरम टूट जाता और उन्होंने मेरी बहुत मुश्किल से शादी की थी। इसलिए मैं यहाँ से भागकर वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। और अपनी सास की बातें सुनने के बाद मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इनकी बातों पर गौर करते करते कब मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया, मुझे पता ही न चला। मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने अपने करीब पागल शौहर को सोते हुए पाया, तो मेरी चीख निकल गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख को दबाया। मेरी चीख की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। उसने मुझे हौसला देने की बहुत कोशिश की, मगर मैं बहुत डर गई थी। तो वो दोबारा से रात की तरह कमरे से बाहर निकल गया। तब मैंने सुख का सांस लिया। अभी इसी तरह ये रोज होने लगा था। जब वो मेरे पास आता तो मैं उससे डर जाती तो वो खामोशी से चला जाता। मैं इसकी समझ से इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि वो पागल नहीं है। अगर वो पागल होता तो मेरे सामने पागलों वाली हरकतें करता। मैंने उससे कभी भी अजीब हरकतें करते हुए नहीं देखा था, मगर मेरी सास तो हर बार मेरे डरने की वजह से मेरे पास आकर हमदर्दी का इजहार करती और कहती कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो मुझे घर से निकालना चाहती थी, मगर अम्मा का ख्याल मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर करता था। इसी परेशानी में जब कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन मैं अचानक से सास के पास जाने लगी, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया था। मैंने उसकी कई दिनों से शक्ल न देखी थी। इसके बारे में सास के पास दरियाफ्त करने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उनके दरवाजे पर गई तो अंदर से आने वाली आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। वो मेरी नंद के साथ बैठी राजो न्याज कर रही थी। मेरी जान तब निकली जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस पागल भाई की बीवी के दिमाग को हर रोज़ ख़राब कर रही हूँ कि उसका शौहर पागल है और वो ये घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाए। वो बहुत जल्द तुम्हारे पागल भाई को छोड़कर चली जाएगी और फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस पागल लड़के को बर्बाद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको इसी तरह ही पागल समझते रहें। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको लोगों के सामने पागल जाहिर किया है, और अगर उसकी बीवी इसके साथ काफ़ी दिन रही तो वो सब कुछ जान जाएगी, जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे शक है कि ये लड़की कोई ज़्यादा ही ढीठ है जो कि अभी तक यहाँ से नहीं भागी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बस एक बार ये लड़की यहाँ से चली जाए, फिर देखो मैं तुम्हारे भाई को किस तरह से बर्बाद करती हूँ, सारी जिंदगी याद रखेगा। मेरी नंद ने कहा कि आप इसको मेरा भाई ना कहा करें, ये मेरा कुछ भी नहीं लगता, बस ऐसे ही इस पागल को हम पर मुसल्लत किया गया है। मेरी सास ने कहा कि बस ये लड़की जल्दी से यहाँ से चली जाए, वरना अगर सच्चाई का सबको इल्म हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरी नंद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वो लड़की जल्दी चली जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसको समझाती रहें और भाई के बारे में बताती रहें कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर डालेगा। इनकी बातें सुनने के बाद मुझ पर जमूद की कैफियत तारी हो गई। जब मैं वहाँ से पलटने लगी तो मेरी नज़र सामने वाले कमरे में पड़ी, जहाँ भी मेरा शौहर नमाज अदा कर रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, क्योंकि मैंने कभी इसको पागलों जैसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था
और वो इंतहाई अच्छे अंदाज से नमाज अदा कर रहा था। मुझे बहुत कुछ अजीब महसूस हो रहा था और मुझे सच्चाई के बारे में पता लगाना था, इसलिए मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया। मगर इसके लिए मुझे हिम्मत से काम लेना था, क्योंकि मैं हमेशा इसको देख देख कर डर जाया करती थी, क्योंकि मुझे इसके पागल होने का गुमान होता था, जो कि मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था। जहाँ मेरा पागल शौहर बैठा हुआ था वहाँ पर अंदर दाखिल होने के लिए पूरा दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा शौहर सामने बोतल में पड़े हुए पानी पर दम कर रहा था और साथ में उसके पास कुछ अगरबत्तियां पड़ी हुई थी, जो कि जलकर राख हो चुकी थी और आदि में से धुआं निकल रहा था। वो नहायत अकीदत से खुदा की तस्बीह में मसरूफ था। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपनी इबादत में लगा हुआ था। मैं खामोशी से जाकर उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर सिर्फ मुझे नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बोतल का ढक्कन निकालकर इस पर फूंक मारी और दोबारा से बोतल बंद कर दी, और फिर वो मेरी जाने मतवज्जा हो गया। उसने कहा कि आप तो मुझसे डर कर नहीं भाग रही हो, या मैं तुम्हें पागल नहीं लग रहा। तो मैं उसकी बात सुन के मुस्कुरा दी कि वो मुझे एक नॉर्मल इंसान लग रहा था, जिसे अब तक पागल जाहिर किया जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं वजीफ़ा करता हूँ। अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम है कि मेरे वजीफ़े कामयाब होते हैं और मैं अपने वजीफ़ों के ज़रिए लोगों की मदद करता हूँ और इनके हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो तुम्हें भी अपने काम में शामिल करने की कोशिश की ताकि तुम पुरसकून हो जाओ, हर गम से आज़ाद हो, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें इंसान सिर्फ अल्लाह की याद में लगा रहता है और फिर लोगों की मदद करने से सुकून हासिल होता है। मैं वजीफ़ों के ज़रिए लोगों की बीमारियों का हल निकालता हूँ। अल्लाह ने मेरे हाथ में शफा रखी है, इसका बहुत करम है और बस यही मेरा काम है। और वो मोती भी मुझे अल्लाह की रहमत से हासिल हुए थे, जो कि मैं तुम्हें देकर अपने इस काम में शामिल करना चाहता था। वो सुर्ख मोती मेरे एक पीर साहब ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये मोती तुम जिसको दोगे वो हर गम से आज़ाद हो जाएगा। मैंने तुम्हें शादी की रात देखा तो तुम्हें मोती देने का फैसला किया, क्योंकि तुम बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी शरीके हयात हो तो वो सुर्ख मोती तुम्हें दे दूंगा। मेरे पीर साहब ने बताया था कि मोतियों को छूने से जिस इंसान को चुभन महसूस होगी तो वही इनका सच्चा हकदार होगा। तुम्हें चुभन महसूस हुई तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम इनकी हकदार हो, इसलिए मैंने वो तुम्हारे हाथ में पकड़ाए। मगर तुम तो मुझे पागल समझ रही थी। तुम्हारे गिरने की वजह से मैं तुमसे दूर हो गया था कि तुम्हें कुछ देर सोचने का मौका मिल सके और तुम मेरी तरफ से पुरसकून हो जाओ। उन्होंने इंतहाई गहरे तासुरात से कहा कि पता नहीं लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं। मैं तो वजीफे पढ़ता हूँ और उनकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मुझे पागल कहते रहते हैं। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी क्यों हो गई है। अब तो लोगों ने मुझसे वजीफे करवाना भी बंद कर दिए हैं, वरना सब मुझ पर पूरा भरोसा करते थे और मैं भी इनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने वजीफों में शामिल करूंगा तो वो सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम ही मेरे साथ काम करके मेरे बारे में लोगों को सच बता सकती हो। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई तो मैं बातों के ताने बाने बुनने लगी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ आपके साथ कब से होने लगा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ तब से ऐसा होने लगा है जब मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की वफात के बाद से दूसरी शादी की। मगर मेरी सौतेली माँ मुझे कुछ पसंद नहीं करती, मगर मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ, उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। मगर उनको हमेशा मुझ पर गुस्सा आता था, इसलिए मैंने खुद को वजीफे में मसरूफ़ कर लिया। मैं उनसे कोई भी बात नहीं करता, मगर वो मेरे साथ आकर गुस्सा होना शुरू हो जाती हैं। जब से अब्बा उनको इस घर में ब्याह कर लाए हैं तब से लोगों ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया और सब मुझसे कतराने लगे हैं। सब मुझे देखकर पागल कहते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं। इसमें मैं खुद को वजीफों में मसरूफ़ रखता हूँ ताकि इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो न दूँ। मेरी सौतेली माँ के 2 बच्चे हैं, इनका बेटा और एक उनकी बेटी। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी से पहले उनके बेटे की शादी हो जाए, क्योंकि उनका पहला शौहर उन्हें तंग कर रहा था। लेकिन अब्बा सिर्फ मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो पराई औलाद का बोझ अपने सर पे नहीं रखना चाहते थे। मेरी सौतेली माँ का पहला शौहर अपने बेटे की शादी अपने खानदान में किसी लड़की से करना चाहता था, जो कि उनको पसंद नहीं आया। मगर मेरे अब्बू ने उनकी कोई बात न मानी। फिर मेरी शादी उन्होंने जल्द से जल्द तुम्हारे साथ कर दी। मुझे उनकी बातें सुनकर सब कुछ समझ में आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आपको सब लोगों के सामने आपकी सौतेली माँ ने पागल करार दिया हुआ है, क्योंकि वो आपको बर्बाद करना चाहती हैं। और फिर मैंने दरवाजे की ओर में छुपकर सुनी गई तमाम बातों के बारे में अपने शौहर को आगाह किया। मेरी बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गए। इनके चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे तो खुद इस तब्दीली की वजह समझ में नहीं आ रही कि लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं। सब लोग मुझे पागल कहते और मुझसे डरने लगे हैं। इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ को सगी माँ का दर्जा देते थे। इनको यकीन नहीं आ रहा था, तो वो मेरा हाथ पकड़कर मेरी सास के कमरे में चले गए और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मेरी बीवी को यहाँ से भागने के मशवरे दे रही हैं और मुझे सारी दुनिया के सामने पागल करार दिया हुआ है। अगर मेरी बीवी दरवाजे की ओट में छुप कर बातें न सुनती तो आप मुझे लोगों के सामने रुसवा करने के लिए मेरी बीवी को यहाँ से भगा चुकी होती। मेरे अब्बू की गलती की वजह से आप मुझे बर्बाद करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और आपके बेटे की शादी मुझसे पहले नहीं हुई, तो आप इस बात का बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ
क्योंकि मैं अपनी सगी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उनको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप ने मेरी एक ना सुनी और तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने में लग गया और तुम्हारी शादी की सोच में पड़ गया। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने पागल करार दे दिया। लेकिन तुम्हारी बीवी ने मेरी कही की तमाम बातें सुनकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे बेटे पर तरजीह दी। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें इसके बराबर में नहीं देख सकती। तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा अपनी जगह कभी भी नहीं बना सकता। इसीलिए मैंने मोहल्ले के चंद लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई तो ये पागल हो जाएगा और सब लोग इसको पागल समझते हुए पागल खाने मुंतकिल कर देंगे और इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक पागल तो कोई अपने मोहल्ले में रखना पसंद नहीं करेगा। उन्होंने हंसते हुए मेरा हाथ सख्ती से दबोच लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। अगर तुम दफा हो जाती तो ये पागल खाने में मौजूद होता। तुमने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया है। अब तो सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि इसकी बीवी इसके साथ रह रही है और इसका मतलब है ये बिल्कुल भी पागल नहीं। और ये सब लोग जल्दी सच्चाई से वाकिफ होते जाएंगे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाया है, क्योंकि अगर इस पागल की शादी किसी लड़की से हुई तो वो यकीनन इसके पागलपन को देखकर भाग जाएगी और यूं एक और गवाह बन जाएगा, जो कि तुम्हें पागल करार देकर सब लोगों के साथ शामिल होकर तुम्हें पागल खाने में छोड़ने आएगा। उन्होंने दोबारा से मेरा हाथ दबोचते हुए कहा कि इस लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया है। तो मेरे शौहर ने सख्ती से उनका हाथ पकड़ा और मुझे उनसे छुड़ाया। इससे पहले कि मेरी सास कुछ और कहती, इतने में मेरे ससुर वहां पर आ गए तो उन्होंने एक थप्पड़ मेरी सास के चेहरे पर रसीद किया, क्योंकि वो तमाम बातों को सुन चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी बातों में आकर अपने बेटे को पागल समझ रहा था, मगर शायद बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे शादी कर ली, जो कि अपनी जवान बच्चों को लेकर मेरे घर में आ गई। मैं इनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि मेरे एक बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसके साथ इस तरह का सलूक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी मोहल्ले के लोगों से मेरे शौहर के पागलपन के बारे में सुन रहे थे। और जब उन्होंने अपने कानों से सब कुछ सुना तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने खड़े खड़े मेरे शौहर की दूसरी माँ और उनके बच्चों को बाहर निकाल दिया। फिर मेरे शौहर ने सुख का सांस लिया। मेरे ससुर ने उनसे माफ़ी मांगी, मगर मेरे शौहर ने मना कर दिया और उनको गले लगा लिया। उन्होंने हम दोनों को बहुत दुआएं दी और कहा कि अब कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। फिर वो मोहल्ले के लोगों को सच्चाई बनाने के लिए बाहर चले गए। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी साजिश से बच गया। मैंने एक जगह पढ़ा था, अल्लाह हमेशा नेक लोगों को अपनी रहमतों की हिफाजत में रखता है। आज मैंने इसकी रहमत का जलवा देख लिया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा। फिर मैंने शर्माते हुए उनके कंधे पर सर रख लिया। फिर अल्लाह से अपनी दायमी खुशियों की दुआ मांगी।